दोस्तों, जब भी भारत की राजनीति के सबसे चर्चित, प्रभावशाली और विवादित चेहरों की बात होती है, तो एक नाम जरूर सामने आता है। सोनिया गांधी। एक ऐसी महिला जो हजारों किलोमीटर दूर इटली के एक छोटे से गांव में पैदा हुई, लेकिन किस्मत ने उन्हें भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार का हिस्सा बना दिया। आखिर कौन थी सोनिया गांधी? कैसे हुई उनकी मुलाकात राजीव गांधी से? कैसे एक विदेशी युवती भारत की राजनीति के केंद्र में पहुंच गई? और क्यों दशकों से उनका नाम प्रशंसा और विवाद दोनों का विषय बना हुआ है? सोनिया गांधी का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें प्यार है, राजनीति है, सत्ता है, संघर्ष है, दुखद घटनाएं हैं और ऐसे कई रहस्य हैं जिन पर आज भी बहस होती है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करना कोई आसान सफर नहीं था। इस सफर में उन्होंने ऐसे दौर भी देखे जब पूरा देश उनकी ओर देख रहा था और ऐसे दौर भी जब उनके हर कदम पर सवाल उठाए जा रहे थे। इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की दुखद मौत, कांग्रेस पार्टी की कमान संभालना, केंद्र की सत्ता में वापसी कराना और देश की राजनीति पर वर्षों तक प्रभाव बनाए रखना, ये सभी घटनाएं सोनिया गांधी के जीवन को असाधारण बनाती हैं। उनके समर्थक उन्हें त्याग, धैर्य और नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं, जबकि उनके आलोचक उनके कई फैसलों और विवादों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। तो आखिर क्या है सोनिया गांधी की पूरी कहानी? कैसे एक विदेशी मूल की महिला भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर हस्तियों में शामिल हुई? उनके जीवन के वे कौन से पहलू हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं? आज की इस खास वीडियो में हम सोनिया गांधी के जीवन के हर महत्वपूर्ण अध्याय को विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की कहानी आपको हैरान भी करेगी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय से रूबरू भी कराएगी। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के वेनेटो क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे लुसियाना में हुआ था। शादी से पहले उनका नाम एंटोनिया माइनो था। हालांकि परिवार और मित्रों के बीच उन्हें सोनिया के नाम से पुकारा जाता था। उनके पिता स्टेफानो माइनो एक व्यवसायी थे, जबकि उनकी माता पाओला माइनो गृहिणी थीं। सोनिया गांधी की 2 बहनें भी हैं, जिनके साथ उनका बचपन इटली के एक साधारण लेकिन अनुशासित माहौल में बीता। वे एक रोमन कैथोलिक परिवार में पली बढ़ीं, जहां पारिवारिक मूल्यों और शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद सोनिया गांधी अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए इंग्लैंड चली गईं। यहीं से उनके जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जिसने आगे चलकर उन्हें भारत और गांधी परिवार से जोड़ दिया। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों को करीब से देखा और अपने व्यक्तित्व को नई दिशा दी। इसी दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई, जो उस समय इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। कहा जाता है कि पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच मित्रता बढ़ी और धीरे धीरे यह रिश्ता गहरे प्रेम में बदल गया। अलग अलग देशों, संस्कृतियों और भाषाओं से आने के बावजूद दोनों ने एक दूसरे को समझा और साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की प्रेम कहानी उस दौर में काफी चर्चित रही। कई वर्षों तक एक दूसरे को जानने और समझने के बाद दोनों ने विवाह करने का फैसला किया। यह फैसला केवल 2 व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि 2 अलग अलग संस्कृतियों के मिलन का भी प्रतीक बना। आगे चलकर यही रिश्ता सोनिया गांधी को भारत की राजनीति के सबसे प्रभावशाली परिवार का हिस्सा बनाने वाला था। राजीव गांधी और सोनिया गांधी की मित्रता समय के साथ गहरी होती गई और दोनों ने विवाह का निर्णय लिया। 25 फरवरी 1968 को दोनों का विवाह नई दिल्ली में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह के बाद सोनिया गांधी भारत आ गईं और गांधी परिवार का हिस्सा बन गईं। जल्द ही उनके परिवार में 2 बच्चों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। भारत आने के बाद सोनिया गांधी ने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन और राजनीति से दूरी बनाए रखी। उन्होंने अपना अधिकांश समय परिवार की देखभाल और बच्चों के पालन पोषण में बिताया। उस समय राजीव गांधी भी सक्रिय राजनीति में नहीं थे और एक पेशेवर पायलट के रूप में कार्य कर रहे थे। विवाह के बाद सोनिया गांधी भारतीय समाज, संस्कृति और परंपराओं के साथ धीरे धीरे घुल मिल गईं। हालांकि उनका जन्म इटली में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत को अपना स्थायी निवास बना लिया। कई वर्षों तक भारत में रहने के बाद उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली। इस दौरान गांधी परिवार देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक था।
इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। ऐसे माहौल में सोनिया गांधी ने सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देना पसंद किया और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहीं। लेकिन आने वाले वर्षों में परिस्थितियां तेजी से बदलने वाली थीं। इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद राजीव गांधी का राजनीति में प्रवेश न केवल गांधी परिवार बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। यही वह दौर था जिसने आगे चलकर सोनिया गांधी के जीवन की दिशा भी बदल दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इस दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद राजीव गांधी ने देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और भारत के प्रधानमंत्री बने। इस दौरान सोनिया गांधी सार्वजनिक जीवन से काफी हद तक दूर रहीं और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करती रहीं। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, लेकिन उनके शासनकाल में कुछ विवाद भी सामने आए, जिन पर देश भर में बहस होती रही। इन विवादों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने समय समय पर अलग अलग आरोप लगाए, जिनका जवाब भी कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की ओर से दिया जाता रहा। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। ये घटना न केवल गांधी परिवार बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा थी। पति की असामयिक मृत्यु के बाद सोनिया गांधी ने लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखी। कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें नेतृत्व संभालने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने तत्काल राजनीति में आने से इनकार कर दिया। हालांकि समय के साथ कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमजोर होने लगी और पार्टी के भीतर यह भावना मजबूत हुई कि गांधी परिवार का कोई सदस्य ही संगठन को एकजुट कर सकता है। लगातार बढ़ते दबाव और पार्टी कार्यकर्ताओं के आग्रह के बाद सोनिया गांधी ने आखिरकार सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। यही वह मोड़ था जिसने एक गृहिणी और राजनीतिक रूप से दूर रहने वाली महिला को देश की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बना दिया। आगे चलकर सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली और भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद लंबे समय तक राजनीति से दूर रहने वाली सोनिया गांधी ने आखिरकार वर्ष 1997 में कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उनके आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिला और देखते ही देखते वह पार्टी की सबसे प्रभावशाली नेता बन गईं। वर्ष 1998 में सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। उस समय कांग्रेस पार्टी कठिन दौर से गुजर रही थी, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी ने खुद को फिर से संगठित करना शुरू किया। वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने दोनों सीटों पर जीत हासिल की और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद उन्हें 13वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। उनके नेतृत्व में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल किया। हालांकि व्यापक चर्चा के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया और वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस पद के लिए नामित किया। यह फैसला भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है। इसके बाद यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी ने गठबंधन की प्रमुख नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2006 में उन्होंने रायबरेली से दोबारा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत किया। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन ने जीत हासिल की और लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाई। सोनिया गांधी का राजनीतिक सफर उपलब्धियों के साथ साथ विवादों से भी घिरा रहा। विभिन्न राजनीतिक विरोधियों ने समय समय पर उन पर और उनके परिवार पर कई आरोप लगाए, जिनमें नेशनल हेराल्ड मामला भी शामिल है। ये मामला वर्षों से न्यायालयों में विचाराधीन रहा है और इस पर कानूनी प्रक्रिया जारी रही है। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने इन आरोपों से लगातार इनकार किया है और उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। सोनिया गांधी भारतीय राजनीति की उन चुनिंदा नेताओं में गिनी जाती हैं जिन्होंने लंबे समय तक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व किया। समर्थकों के लिए वे कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चेहरा हैं, जबकि आलोचक उनके कई राजनीतिक निर्णयों पर सवाल उठाते रहे हैं। बावजूद इसके
भारतीय राजनीति में उनका नाम एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में दर्ज है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इस चुनावी परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने संगठन को मजबूत करने और जनता का विश्वास दोबारा हासिल करने की बड़ी चुनौती थी। ऐसे कठिन समय में भी सोनिया गांधी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी रहीं और संगठन को एकजुट रखने का प्रयास करती रहीं। इसके बाद देश की राजनीति में तेजी से बदलाव आने लगे। कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ राज्यों में उसे सफलता भी मिली। इस दौरान सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठन को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया। उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने सक्रिय राजनीति में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। वर्ष 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उनके पुत्र राहुल गांधी को सौंप दी गई। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। हालांकि अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी सोनिया गांधी पार्टी की सबसे प्रभावशाली नेताओं में बनी रहीं और महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भूमिका बनी रही। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। चुनावी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया। ऐसे समय में एक बार फिर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पार्टी को संभालने का प्रयास किया और संगठन को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान सोनिया गांधी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने सत्ता का शिखर भी देखा और विपक्ष की चुनौतियों का सामना भी किया। कभी उन्हें देश की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में गिना गया, तो कभी उन्हें राजनीतिक विरोधियों की तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सोनिया गांधी का जीवन केवल राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी महिला की कहानी भी है जिसने एक विदेशी भूमि में जन्म लेने के बावजूद भारत को अपना घर बनाया और देश की राजनीति के केंद्र में अपनी जगह बनाई। उनका सफर संघर्ष, धैर्य, विवाद, सफलता और असफलताओं से भरा रहा है। यही कारण है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका नाम हमेशा एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। आज भी सोनिया गांधी का राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। भले ही वे पहले की तरह सक्रिय न हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय राजनीति में उनकी राय और अनुभव को महत्व दिया जाता है। उनका जीवन और राजनीतिक सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए अध्ययन और चर्चा का विषय बना रहेगा। सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने भारतीय राजनीति में ऐसे समय नेतृत्व संभाला जब कांग्रेस पार्टी लगातार चुनौतियों का सामना कर रही थी। एक विदेशी मूल की महिला होने के कारण उन्हें शुरू से ही राजनीतिक विरोधियों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी संगठन को संभालने का प्रयास जारी रखा। उनके समर्थकों का मानना है कि यदि उन्होंने 1990 के दशक के अंत में कांग्रेस की कमान नहीं संभाली होती, तो पार्टी की स्थिति और कमजोर हो सकती थी। यूपीए सरकार के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कानून लागू किए गए, जिनका उद्देश्य आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। इस दौर में कांग्रेस नेतृत्व ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई कार्यक्रमों पर जोर दिया। हालांकि विपक्ष ने इन नीतियों की आलोचना भी की और कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। समय के साथ भारतीय राजनीति में नई पीढ़ी का उदय होने लगा। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी नेतृत्व को लेकर नई चर्चाएं शुरू हुईं। ऐसे में सोनिया गांधी ने धीरे धीरे संगठन में युवाओं को अवसर देने की रणनीति अपनाई। पार्टी के कई युवा नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं, ताकि संगठन को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में सोनिया गांधी ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ काम किया। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा किया, चुनावी सभाओं को संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाए रखा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत संगठन को एकजुट बनाए रखने की क्षमता रही है। हालांकि राजनीति में उनका सफर हमेशा आसान नहीं रहा। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा और कई बार इलाज के लिए विदेश जाना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसरों पर पार्टी का मार्गदर्शन करना जारी रखा।
यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी में आज भी उन्हें एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता के रूप में देखा जाता है। भारतीय राजनीति में बहुत कम नेता ऐसे हुए हैं जिनका प्रभाव 3 दशकों से अधिक समय तक बना रहा हो। सोनिया गांधी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीति को करीब से देखा। उन्होंने चुनावी जीत का उत्साह भी देखा और हार की निराशा भी, लेकिन हर परिस्थिति में वे राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा का केंद्र बनी रहीं। आज जब भारतीय राजनीति के इतिहास का अध्ययन किया जाता है तो सोनिया गांधी का नाम एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है जिसने विदेश में जन्म लेने के बावजूद भारत की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके समर्थक उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं, जबकि उनके आलोचक उनके राजनीतिक निर्णयों पर प्रश्न उठाते हैं। लेकिन यह निर्विवाद है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका योगदान और प्रभाव लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। यही वजह है कि सोनिया गांधी की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के कई महत्वपूर्ण दशकों की कहानी भी है। उनके जीवन के उतार चढ़ाव, संघर्ष, सफलताएं और विवाद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। समय के साथ साथ सोनिया गांधी भारतीय राजनीति की सबसे अनुभवी नेताओं में से एक बन गईं। कांग्रेस पार्टी के भीतर उनकी भूमिका केवल एक नेता की नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की भी मानी जाने लगी। कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना था कि कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी को एकजुट बनाए रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण था कि जब भी कांग्रेस किसी बड़े राजनीतिक संकट से गुजरी, पार्टी की निगाहें अक्सर सोनिया गांधी की ओर ही गईं। राजनीतिक जीवन के दौरान उन्होंने देश के लगभग हर हिस्से का दौरा किया। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक उन्होंने लाखों लोगों से संवाद किया। चुनावी सभाओं में उनके भाषण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनते थे। उनके समर्थकों का कहना था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत आम लोगों से जुड़ने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना है। दूसरी ओर विरोधी दल लगातार उनकी नीतियों, फैसलों और नेतृत्व शैली की आलोचना करते रहे। भारतीय राजनीति में शायद ही कोई ऐसा दौर रहा हो जब सोनिया गांधी को लेकर बहस न हुई हो। कभी उनकी विदेशी पृष्ठभूमि को मुद्दा बनाया गया, तो कभी कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक निर्णयों को लेकर सवाल उठाए गए। लेकिन इन सब के बावजूद वे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बनी रहीं। वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के कारण सोनिया गांधी का नाम पार्टी के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने ऐसे दौर भी देखे जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी, और ऐसे दौर भी जब पार्टी को लगातार चुनावी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां चाहे जैसी भी रहीं, उनका प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। राजनीति के अलावा उनका जीवन व्यक्तिगत दुखों और चुनौतियों से भी भरा रहा। पहले इंदिरा गांधी की हत्या और फिर राजीव गांधी की दुखद मृत्यु ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इन घटनाओं के बावजूद उन्होंने स्वयं को संभाला और सार्वजनिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रहीं। यही कारण है कि उनके समर्थक उनके धैर्य और मानसिक मजबूती की प्रशंसा करते हैं। आज भी जब भारतीय राजनीति के प्रभावशाली नेताओं की सूची बनाई जाती है, तो सोनिया गांधी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो या असहमत, लेकिन यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि उन्होंने कई दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा और चर्चा को प्रभावित किया है। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह निरंतर संघर्ष, आलोचना, जिम्मेदारी और जनता के विश्वास की परीक्षा भी होती है। सोनिया गांधी का जीवन इन्हीं उतार चढ़ावों का एक लंबा सफर है, जिसने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित व्यक्तित्वों में से एक बना दिया। और इसी के साथ सोनिया गांधी के जीवन की यह कहानी हमें उस दौर की याद दिलाती है जब भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे थे। एक विदेशी भूमि में जन्म लेने वाली महिला का भारत की राजनीति के शीर्ष नेताओं में शामिल होना अपने आप में एक असाधारण यात्रा है, जिसे आने वाले वर्षों में भी याद किया जाता रहेगा। सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन की चर्चा केवल चुनावों और सत्ता तक सीमित नहीं रही। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे दौर देखे जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। एक ओर उन्हें देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक चेहरों में गिना गया, तो दूसरी ओर उन्हें लगातार आलोचनाओं और राजनीतिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपनी सक्रियता बनाए रखी। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में सोनिया गांधी का कार्यकाल सबसे लंबे अध्यक्षीय कार्यकालों में से एक माना जाता है। इतने लंबे समय तक किसी राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने, विभिन्न राज्यों में पार्टी की स्थिति सुधारने और गठबंधन राजनीति को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर जब अपने चरम पर था, तब सोनिया गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा गया जो विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों को एक मंच पर ला सकती थीं। यही कारण था कि कई क्षेत्रीय दलों ने उनके नेतृत्व में कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गठबंधन प्रबंधन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक था। समय बीतने के साथ भारतीय राजनीति में नई चुनौतियां सामने आने लगीं। सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा, चुनाव प्रचार के तरीके बदले और मतदाताओं की प्राथमिकताएं भी बदलने लगीं। ऐसे बदलते राजनीतिक माहौल में कांग्रेस पार्टी को नई रणनीतियों की आवश्यकता थी। सोनिया गांधी ने पार्टी को बदलते समय के अनुरूप ढालने का प्रयास किया, हालांकि यह कार्य आसान नहीं था। अपने राजनीतिक सफर के दौरान उन्होंने अनेक राष्ट्रीय संकटों, चुनावी संघर्षों और संगठनात्मक चुनौतियों का सामना किया। कई बार ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य संकट में है, लेकिन हर बार संगठन को संभालने के लिए नए प्रयास किए गए। यही कारण है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आज भी उन्हें पार्टी की एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखते हैं। सोनिया गांधी का जीवन इस बात का उदाहरण भी है कि सार्वजनिक जीवन में सफलता के साथ साथ आलोचनाएं भी आती हैं। किसी भी बड़े राजनीतिक नेता की तरह उनके समर्थक और आलोचक दोनों रहे हैं। जहां समर्थक उनके नेतृत्व, त्याग और संगठन क्षमता की सराहना करते हैं, वहीं आलोचक उनके कई राजनीतिक फैसलों और नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, जहां हर नेता को जनता और इतिहास दोनों की कसौटी पर परखा जाता है। आज जब हम सोनिया गांधी के जीवन पर नजर डालते हैं, तो यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं लगती, बल्कि आधुनिक भारतीय राजनीति के कई महत्वपूर्ण अध्यायों की कहानी प्रतीत होती है। एक युवा छात्रा से लेकर भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में शामिल होने तक का उनका सफर असाधारण रहा है। इस सफर में संघर्ष भी थे, सफलताएं भी थीं, विवाद भी थे और इतिहास रचने वाले कई पल भी। यही वजह है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा चर्चा का विषय रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी उनके राजनीतिक जीवन, उनके निर्णयों और उनके प्रभाव का अध्ययन करती रहेंगी। चाहे दृष्टिकोण कोई भी हो, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि सोनिया गांधी ने भारतीय राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ी है, जिसे लंबे समय तक भुलाया नहीं जा सकेगा। भारतीय राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिनका प्रभाव कई दशकों तक बना रहा हो। सोनिया गांधी उन नेताओं में से एक हैं जिनका नाम केवल कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक भारतीय राजनीति के इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। उनके राजनीतिक जीवन में कई ऐसे अवसर आए जब उनके एक फैसले ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चा को जन्म दिया। यही कारण है कि वे वर्षों तक समाचारों, राजनीतिक बहसों और जनचर्चाओं का महत्वपूर्ण विषय बनी रहीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोनिया गांधी का सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी को कठिन दौर में एकजुट बनाए रखना रहा। जब पार्टी लगातार चुनावी चुनौतियों और आंतरिक मतभेदों का सामना कर रही थी, तब उन्होंने संगठन को टूटने से बचाने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने का प्रयास किया। यही वजह है कि कांग्रेस के कई पुराने नेता और कार्यकर्ता आज भी उनके नेतृत्व की चर्चा करते हैं। समय के साथ देश की राजनीति में नए चेहरे उभरते गए, नई विचारधाराएं सामने आती गईं और चुनावी रणनीतियां भी बदलती रहीं। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच सोनिया गांधी का नाम राष्ट्रीय राजनीति में लगातार बना रहा। चाहे संसद का सत्र हो, चुनावी माहौल हो या किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा, उनकी राय और राजनीतिक रुख को महत्व दिया जाता रहा। उनके जीवन की एक विशेष बात यह भी रही कि उन्होंने निजी जीवन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद सार्वजनिक जिम्मेदारियों से दूरी नहीं बनाई। कई व्यक्तिगत दुखों और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाने का प्रयास जारी रखा। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति वाली नेता के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर, उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े कई विवाद भी समय समय पर चर्चा में रहे। भारतीय लोकतंत्र में किसी भी बड़े नेता की तरह उनके फैसलों पर भी सवाल उठे, बहस हुई और राजनीतिक मतभेद सामने आए। लेकिन इन सभी परिस्थितियों ने उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को और अधिक चर्चित बना दिया। शायद यही कारण है कि दशकों बाद भी उनका नाम भारतीय राजनीति की चर्चाओं में प्रमुखता से लिया जाता है। आज जब हम सोनिया गांधी के जीवन और राजनीतिक सफर को देखते हैं, तो यह केवल सत्ता और चुनावों की कहानी नहीं दिखाई देती। यह एक ऐसे लंबे सफर की कहानी है
जिसमें संघर्ष, धैर्य, आलोचना, सफलता, असफलता और निरंतर सार्वजनिक जीवन का अनुभव शामिल है। एक साधारण युवती से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में शामिल होने तक का उनका सफर अपने आप में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अध्याय है। इतिहास में नेताओं का मूल्यांकन समय के साथ होता है। आने वाले वर्षों में भी राजनीतिक विशेषज्ञ, इतिहासकार और आम लोग सोनिया गांधी के योगदान, उनके फैसलों और उनके प्रभाव पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका नाम एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में हमेशा दर्ज रहेगा। और इसी के साथ सोनिया गांधी की जीवन यात्रा का यह अध्याय समाप्त होता है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के बदलते दौर, संघर्षों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी कहानी है, जिसने देश के इतिहास को कई बार नई दिशा दी। सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन का प्रभाव केवल कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की कई महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी भूमिका चर्चा का विषय रही। पिछले कई दशकों में देश की राजनीति में अनेक परिवर्तन हुए, सरकारें बदलीं, नए राजनीतिक दल उभरे और मतदाताओं की सोच भी बदली। लेकिन सोनिया गांधी का नाम लगातार राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल रहा। राजनीतिक जीवन के इतने लंबे सफर में उन्होंने अनगिनत चुनावी अभियान चलाए, हजारों जनसभाओं को संबोधित किया और लाखों कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने लगातार यात्राएं की। कई बार कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया और पार्टी को एकजुट रखने की जिम्मेदारी निभाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलताएं हासिल की, वहीं कई कठिन हारों का सामना भी किया। लेकिन राजनीति में सफलता और असफलता दोनों ही एक नेता की यात्रा का हिस्सा होती है। यही कारण है कि सोनिया गांधी का राजनीतिक जीवन भारतीय लोकतंत्र के उतार चढ़ावों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। सोनिया गांधी के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग उन्हें एक मजबूत और धैर्यवान नेता मानते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी का नेतृत्व किया। वहीं कुछ लोग उनकी नीतियों और निर्णयों की आलोचना करते हैं। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही विविधता उसे जीवंत बनाती है। इतिहास अक्सर नेताओं को उनके पूरे जीवन और कार्यों के आधार पर परखता है, न कि केवल किसी एक घटना या एक फैसले के आधार पर। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में सोनिया गांधी ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ काम किया। उन्होंने भारत की राजनीति को करीब से देखा, सत्ता के शिखर को भी देखा और विपक्ष की चुनौतियों का भी सामना किया। यही अनुभव उन्हें भारतीय राजनीति की सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल करता है। आज भले ही भारतीय राजनीति में नई पीढ़ी के नेता अधिक सक्रिय दिखाई देते हों, लेकिन सोनिया गांधी का नाम अभी भी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान और प्रभाव के साथ लिया जाता है। उनके दशकों लंबे राजनीतिक अनुभव का प्रभाव पार्टी के निर्णयों और रणनीतियों में देखा जा सकता है। जब भी भारत के राजनीतिक इतिहास की चर्चा होगी, तब उन नेताओं का उल्लेख अवश्य होगा, जिन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। सोनिया गांधी भी उन्हीं नेताओं में से एक हैं। उनका जीवन, उनके निर्णय, उनके संघर्ष और उनकी राजनीतिक यात्रा आने वाले समय में भी अध्ययन और चर्चा का विषय बने रहेंगे। इस प्रकार इटली के एक छोटे से कस्बे में जन्मी एक युवती का सफर भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में शामिल होने तक पहुंचा। यह सफर आसान नहीं था। इसमें संघर्ष थे, चुनौतियां थीं, आलोचनाएं थीं, सफलताएं थीं और इतिहास के कई महत्वपूर्ण मोड़ भी थे। यही कारण है कि सोनिया गांधी की कहानी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित अध्यायों में से एक मानी जाती है। ध्यान रहे कि जीवनी को बहुत अधिक लंबा करने पर बातें दोहराने लगती हैं। अब कहानी का समापन करना अधिक प्रभावी रहेगा। सोनिया गांधी के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने भारतीय राजनीति के कई ऐतिहासिक दौरों को बहुत करीब से देखा। उन्होंने उस समय को भी देखा जब कांग्रेस पार्टी देश की सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति थी, और उस समय को भी जब पार्टी को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। इन दोनों परिस्थितियों में उनकी भूमिका अलग अलग रही, लेकिन राजनीति में उनकी उपस्थिति लगातार बनी रही। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि सोनिया गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनकी संगठन क्षमता और धैर्य रहा है। जब भी कांग्रेस पार्टी किसी बड़े संकट में फंसी,
तब उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों के साथ मिलकर समाधान खोजने का प्रयास किया। यही कारण है कि दशकों तक पार्टी के भीतर उनका प्रभाव बना रहा। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने भारत के लगभग हर राज्य का दौरा किया। गांवों से लेकर बड़े शहरों तक उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। चुनावी अभियानों के दौरान वे लगातार जनता के बीच रहीं और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करती रहीं। समय के साथ राजनीति का स्वरूप बदलता गया। नई तकनीकें आईं, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा और चुनाव प्रचार के तरीके पूरी तरह बदल गए। लेकिन इन परिवर्तनों के बीच भी सोनिया गांधी भारतीय राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा बनी रहीं। उनके अनुभव और राजनीतिक समझ को पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण माना जाता रहा। सोनिया गांधी का राजनीतिक जीवन यह भी दर्शाता है कि लोकतंत्र में किसी भी नेता को लगातार जनता की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। कभी जनता समर्थन देती है तो कभी विरोध भी करती है। कभी चुनावी जीत मिलती है तो कभी हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो नेता लंबे समय तक राजनीति में बने रहते हैं, उनकी यात्रा स्वयं इतिहास का हिस्सा बन जाती है। आज भी कांग्रेस पार्टी के अनेक कार्यकर्ता और समर्थक सोनिया गांधी को उस नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में पार्टी को संभाला। वहीं उनके आलोचक मानते हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन अलग अलग विचारों के बावजूद ये तथ्य स्वीकार किया जाता है कि सोनिया गांधी भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित और प्रभावशाली हस्तियों में से एक रही हैं। इतिहास में किसी भी नेता की विरासत केवल उसके पदों से नहीं बनती, बल्कि उसके निर्णयों, उसके संघर्षों और उसके प्रभाव से बनती है। सोनिया गांधी की विरासत का मूल्यांकन भी आने वाले वर्षों में इतिहासकार, राजनीतिक विश्लेषक और आम नागरिक करते रहेंगे। उनके जीवन की कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह समझने में मदद करेगी कि भारतीय राजनीति किस प्रकार समय के साथ बदली और विकसित हुई। इसी के साथ सोनिया गांधी की यह लंबी और रोचक जीवन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। एक साधारण परिवार में जन्मी लड़की से लेकर भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक महिलाओं में शामिल होने तक का उनका सफर भारतीय राजनीति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे आने वाले समय में भी याद किया जाता रहेगा। सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन की चर्चा करते समय यह भी समझना जरूरी है कि उनका सफर केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों या राजनीतिक पदों तक सीमित नहीं रहा। उनका नाम उन नेताओं में गिना जाता है जिन्होंने कई पीढ़ियों की राजनीति को करीब से देखा और उसका हिस्सा बनी। उन्होंने उस दौर को भी देखा जब देश में एक दलीय राजनीति का प्रभाव था, और उस दौर को भी जब गठबंधन सरकारें भारतीय राजनीति की पहचान बन गईं। कई दशकों तक सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण सोनिया गांधी ने देश की बदलती सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत करीब से देखा। ग्रामीण भारत की समस्याओं से लेकर महानगरों की चुनौतियों तक उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी पार्टी की ओर से आवाज उठाई। संसद से लेकर चुनावी मंचों तक उनकी उपस्थिति लगातार चर्चा का विषय बनी रही। उनकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि उन्होंने कभी स्वयं को एक आक्रामक वक्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उनकी शैली अपेक्षाकृत शांत और संयमित मानी जाती रही। जहां कई नेता अपने भाषणों और तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, वहीं सोनिया गांधी को अक्सर एक ऐसे नेता के रूप में देखा गया जो संगठन और रणनीति पर अधिक ध्यान देती थीं। राजनीति में लंबे समय तक बने रहना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, चुनौतियां बदलती हैं और जनता की अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। लेकिन जो नेता इन परिवर्तनों के बीच भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, वे इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। सोनिया गांधी का नाम भी ऐसे ही नेताओं में शामिल किया जाता है। उनके राजनीतिक जीवन के दौरान देश ने आर्थिक बदलावों, सामाजिक परिवर्तनों और तकनीकी विकास के कई महत्वपूर्ण चरण देखे। इन सभी परिवर्तनों के बीच वे राष्ट्रीय राजनीति की एक स्थायी उपस्थिति बनी रहीं। यही कारण है कि भारतीय राजनीति का अध्ययन करने वाले लोग उनके राजनीतिक सफर को विशेष महत्व देते हैं। समर्थकों का मानना है कि उन्होंने कठिन समय में कांग्रेस पार्टी को संभाला और उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखा। वहीं आलोचक उनके कई राजनीतिक निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति में किसी भी बड़े नेता के साथ ऐसा होना स्वाभाविक माना जाता है। यही कारण है कि सोनिया गांधी का व्यक्तित्व हमेशा चर्चा और बहस का विषय बना रहा। आज जब नई पीढ़ी भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही है,
तब भी सोनिया गांधी का नाम राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और लंबे सार्वजनिक जीवन के कारण सम्मान के साथ लिया जाता है। भले ही समय के साथ उनकी सक्रियता पहले जैसी न रही हो, लेकिन भारतीय राजनीति में उनके योगदान और प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि इतिहास केवल उन लोगों को याद नहीं रखता जो सत्ता में रहे, बल्कि उन लोगों को भी याद रखता है जिन्होंने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन को प्रभावित किया। सोनिया गांधी का जीवन इसी सत्य का एक उदाहरण है। संघर्षों, चुनौतियों, उपलब्धियों और विवादों से भरा उनका सफर भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय सार्वजनिक निगाहों के बीच बिताया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी प्रमुख राजनीतिक परिवार का हिस्सा होना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर निर्णय, हर बयान और हर राजनीतिक कदम पर जनता, मीडिया और राजनीतिक विरोधियों की नजर रहती है। ऐसे माहौल में कई दशकों तक सक्रिय बने रहना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सोनिया गांधी ने भारतीय राजनीति में उस समय प्रवेश किया जब कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनाव लड़े, कई राजनीतिक गठबंधन बनाए और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाई। यही कारण है कि उनका राजनीतिक सफर केवल कांग्रेस पार्टी का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के एक बड़े दौर का इतिहास भी माना जाता है। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़े। राजनीति में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब किसी भी निर्णय के पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क होते हैं। ऐसे समय में लिए गए फैसले ही किसी नेता की पहचान बनते हैं। सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन में भी कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा ली। समय के साथ साथ देश में नई राजनीतिक शक्तियां उभरती गईं और चुनावी प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक कठिन होती गई। लेकिन इसके बावजूद सोनिया गांधी राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण चेहरों में बनी रहीं। उनके नेतृत्व, अनुभव और संगठनात्मक भूमिका को लेकर समर्थकों और आलोचकों के बीच लगातार चर्चा होती रही। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल अपने पदों के कारण नहीं, बल्कि अपने लंबे प्रभाव के कारण याद रखे जाते हैं। सोनिया गांधी भी उन्हीं नामों में शामिल हैं। उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, अनेक राष्ट्रीय संकटों को देखा और देश के राजनीतिक माहौल में होने वाले बड़े बदलावों की साक्षी रहीं। उनकी कहानी इस बात का भी उदाहरण है कि राजनीति केवल चुनाव जीतने या हारने का नाम नहीं है। यह लगातार बदलती परिस्थितियों में स्वयं को बनाए रखने, लोगों का विश्वास जीतने और आलोचनाओं का सामना करने की प्रक्रिया भी है। यही कारण है कि दशकों बाद भी सोनिया गांधी का नाम भारतीय राजनीति की चर्चाओं में प्रमुखता से लिया जाता है। आज भी जब कांग्रेस पार्टी के इतिहास की बात होती है, तो सोनिया गांधी का नाम उसके सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल किया जाता है। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसी नेता मानते हैं जिन्होंने कठिन समय में पार्टी को संभाला, जबकि आलोचक उनके कार्यकाल की कमियों की ओर ध्यान दिलाते हैं। लेकिन दोनों ही पक्ष इस बात से सहमत दिखाई देते हैं कि उन्होंने भारतीय राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ी है। आने वाले वर्षों में भी जब भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन किया जाएगा, तब सोनिया गांधी का नाम उन नेताओं में गिना जाएगा जिन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनकी उपलब्धियां और उनके सामने आई चुनौतियां इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं। यही वजह है कि उनकी कहानी केवल एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की राजनीतिक यात्रा की भी एक महत्वपूर्ण कहानी है। सोनिया गांधी के जीवन और राजनीतिक सफर को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि उनके प्रभाव को केवल चुनावी राजनीति तक सीमित करके न देखा जाए। कई दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहने के कारण वे भारत की उन चुनिंदा हस्तियों में शामिल हो गईं, जिनका नाम देश के राजनीतिक इतिहास के साथ स्थायी रूप से जुड़ गया। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने कठिन समय में नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाई, जबकि उनके आलोचक मानते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान कई ऐसी चुनौतियां भी सामने आईं जिनका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई दिया। यही विरोधाभास उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को और अधिक चर्चित बनाता है। अपने सार्वजनिक जीवन में सोनिया गांधी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। कभी उन्हें देश की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में गिना गया, तो कभी उन्हें कड़ी राजनीतिक आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बीच एक बात समान रही, उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता।
बदलते समय, बदलती सरकारों और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बावजूद उनका नाम राष्ट्रीय राजनीति में लगातार बना रहा। राजनीति में किसी भी नेता की सबसे बड़ी परीक्षा समय करता है। कई नेता कुछ वर्षों तक चर्चा में रहते हैं और फिर धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति दशकों तक महसूस की जाती है। सोनिया गांधी का राजनीतिक जीवन भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के कई महत्वपूर्ण चरणों को देखा और उनमें अपनी भूमिका निभाई। जब देश में बड़े राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, तब भी वे सक्रिय थीं। जब गठबंधन राजनीति अपने चरम पर थी, तब भी वे राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख नेताओं में शामिल थीं। और जब भारतीय राजनीति में नई पीढ़ी के नेताओं का उदय हुआ, तब भी उनका अनुभव और मार्गदर्शन राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बना रहा। यही कारण है कि उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में गिना जाता है। सोनिया गांधी की कहानी हमें यह भी बताती है कि सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसके समर्थक या विरोधी नहीं करते, बल्कि समय और इतिहास भी करते हैं। किसी नेता के कार्यों, निर्णयों और प्रभाव का वास्तविक आकलन अक्सर वर्षों बाद होता है। इसलिए उनके राजनीतिक जीवन को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को देखना आवश्यक है। आज भी देश भर में ऐसे लाखों लोग हैं जो उनके राजनीतिक योगदान को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि लाखों लोग ऐसे भी हैं जो उनके नेतृत्व की आलोचना करते हैं। लेकिन यही लोकतंत्र की विशेषता है कि अलग-अलग विचारों के बावजूद सभी को अपनी राय रखने का अधिकार होता है। और शायद इसी वजह से सोनिया गांधी का नाम भारतीय राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। एक साधारण युवती से लेकर भारत की सबसे चर्चित राजनीतिक हस्तियों में शामिल होने तक का उनका सफर कई मायनों में असाधारण रहा है। इस यात्रा में परिवार, संघर्ष, सत्ता, विपक्ष, सफलता, आलोचना और इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण क्षण शामिल हैं। यही कारण है कि उनकी जीवनी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के कई दशकों की कहानी भी बन जाती है। और जब भी आने वाले समय में भारत के राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों की चर्चा होगी, तब सोनिया गांधी का नाम उन नेताओं में अवश्य लिया जाएगा जिन्होंने अपने समय की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। चाहे कोई उनसे सहमत हो या असहमत, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका और प्रभाव को अनदेखा करना संभव नहीं है। सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा को लेकर एक बात अक्सर कही जाती है कि उन्होंने भारतीय राजनीति के सबसे चुनौतीपूर्ण दौरों में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली। जब जब कांग्रेस पार्टी कठिन परिस्थितियों से गुजरी, तब तब उनकी भूमिका चर्चा का विषय बनी। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने पार्टी को संकट के समय संभालने का प्रयास किया, जबकि आलोचक उनके नेतृत्व और नीतियों पर अपनी अलग राय रखते हैं। किसी भी बड़े नेता की तरह सोनिया गांधी का जीवन भी केवल सफलताओं से नहीं बना। उनके सामने कई ऐसे अवसर आए जब राजनीतिक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थीं। चुनावी हार, संगठनात्मक चुनौतियां, आंतरिक मतभेद और बदलते राजनीतिक समीकरण, इन सभी परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद वे राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख हस्तियों में बनी रहीं। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में राजनीति केवल संसद और चुनावों तक सीमित नहीं होती। यह करोड़ों लोगों की उम्मीदों, आकांक्षाओं और विचारों से जुड़ी होती है। सोनिया गांधी ने भी अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों से संवाद किया और अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर अपनी पार्टी का दृष्टिकोण सामने रखा। यही वजह है कि उनका नाम केवल एक राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के एक लंबे दौर से जुड़ गया। उनके राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि सोनिया गांधी का प्रभाव केवल उनके पदों से नहीं मापा जा सकता। कई बार राजनीति में औपचारिक पद से अधिक महत्वपूर्ण वह प्रभाव होता है जो किसी नेता की उपस्थिति और अनुभव के कारण उत्पन्न होता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह उनकी राजनीतिक भूमिका को इसी दृष्टि से देखा गया है। समय के साथ अनेक नेता आए और गए, कई राजनीतिक गठबंधन बने और टूटे, लेकिन सोनिया गांधी का नाम लगातार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बना रहा। यह किसी भी नेता के लिए असाधारण बात मानी जाती है। दशकों तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहना और लगातार राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने रहना उनके लंबे राजनीतिक सफर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके महत्व से इनकार करना कठिन होता है। सोनिया गांधी भी ऐसे ही व्यक्तित्वों में शामिल हैं।
उनके समर्थकों और आलोचकों के विचार भले अलग हों, लेकिन दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भारतीय राजनीति के एक बड़े दौर को प्रभावित किया। उनकी जीवन यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, संघर्ष, आलोचना और निरंतर सार्वजनिक जिम्मेदारी का क्षेत्र भी है। किसी भी नेता को वर्षों तक जनता, मीडिया, राजनीतिक विरोधियों और इतिहास की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। सोनिया गांधी का राजनीतिक जीवन इसी लंबी परीक्षा का एक उदाहरण माना जा सकता है। आज जब भारत तेजी से बदल रहा है और नई पीढ़ी राजनीति में अपनी भूमिका निभा रही है, तब भी सोनिया गांधी का नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आने वाले वर्षों में भी उनके जीवन, उनके निर्णयों और उनके राजनीतिक प्रभाव पर चर्चा होती रहेगी। यही किसी भी बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसका प्रभाव उसके सक्रिय राजनीतिक दौर के बाद भी लंबे समय तक बना रहे। सोनिया गांधी के जीवन की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने ऐसे राजनीतिक वातावरण में अपनी पहचान बनाई जहां हर कदम पर कड़ी जांच और आलोचना होती है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में किसी भी बड़े राजनीतिक नेता का जीवन हमेशा जनता, मीडिया और विरोधियों की निगाहों में रहता है। ऐसे माहौल में दशकों तक सक्रिय बने रहना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। उनके राजनीतिक जीवन के दौरान देश ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। आर्थिक नीतियों में बदलाव हुए, नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, चुनावी राजनीति का स्वरूप बदला और तकनीक ने राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच सोनिया गांधी का नाम राष्ट्रीय राजनीति में लगातार मौजूद रहा। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण चेहरों में गिना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी नेता की वास्तविक पहचान केवल उसकी जीत से नहीं, बल्कि कठिन समय में उसके व्यवहार से होती है। किसी नेता के कार्यों, निर्णयों और प्रभाव का वास्तविक आकलन अक्सर वर्षों बाद होता है। इसलिए उनके राजनीतिक जीवन को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को देखना आवश्यक है। आज भी देश भर में ऐसे लाखों लोग हैं जो उनके राजनीतिक योगदान को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि लाखों लोग ऐसे भी हैं जो उनके नेतृत्व की आलोचना करते हैं। लेकिन यही लोकतंत्र की विशेषता है कि अलग-अलग विचारों के बावजूद सभी को अपनी राय रखने का अधिकार होता है। और शायद इसी वजह से सोनिया गांधी का नाम भारतीय राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। एक साधारण युवती से लेकर भारत की सबसे चर्चित राजनीतिक हस्तियों में शामिल होने तक का उनका सफर कई मायनों में असाधारण रहा है। इस यात्रा में परिवार, संघर्ष, सत्ता, विपक्ष, सफलता, आलोचना और इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण क्षण शामिल हैं। यही कारण है कि उनकी जीवनी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के कई दशकों की कहानी भी बन जाती है। और जब भी आने वाले समय में भारत के राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों की चर्चा होगी, तब सोनिया गांधी का नाम उन नेताओं में अवश्य लिया जाएगा जिन्होंने अपने समय की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। चाहे कोई उनसे सहमत हो या असहमत, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका और प्रभाव को अनदेखा करना संभव नहीं है। सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा को लेकर एक बात अक्सर कही जाती है कि उन्होंने भारतीय राजनीति के सबसे चुनौतीपूर्ण दौरों में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली। जब जब कांग्रेस पार्टी कठिन परिस्थितियों से गुजरी, तब तब उनकी भूमिका चर्चा का विषय बनी। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने पार्टी को संकट के समय संभालने का प्रयास किया, जबकि आलोचक उनके नेतृत्व और नीतियों पर अपनी अलग राय रखते हैं। किसी भी बड़े नेता की तरह सोनिया गांधी का जीवन भी केवल सफलताओं से नहीं बना। उनके सामने कई ऐसे अवसर आए जब राजनीतिक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थीं। चुनावी हार, संगठनात्मक चुनौतियां, आंतरिक मतभेद और बदलते राजनीतिक समीकरण, इन सभी परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद वे राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख हस्तियों में बनी रहीं। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में राजनीति केवल संसद और चुनावों तक सीमित नहीं होती। यह करोड़ों लोगों की उम्मीदों, आकांक्षाओं और विचारों से जुड़ी होती है। सोनिया गांधी ने भी अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों से संवाद किया और अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर अपनी पार्टी का दृष्टिकोण सामने रखा। यही वजह है कि उनका नाम केवल एक राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के एक लंबे दौर से जुड़ गया। उनके राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि सोनिया गांधी का प्रभाव केवल उनके पदों से नहीं मापा जा सकता,
कई बार राजनीति में औपचारिक पद से अधिक महत्वपूर्ण व प्रभाव होता है जो किसी नेता की उपस्थिति और अनुभव के कारण उत्पन्न होता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह उनकी राजनीतिक भूमिका को इसी दृष्टि से देखा गया है। समय के साथ अनेक नेता आए और गए, कई राजनीतिक गठबंधन बने और टूटे, लेकिन सोनिया गांधी का नाम लगातार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बना रहा। यह किसी भी नेता के लिए असाधारण बात मानी जाती है। दशकों तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहना और लगातार राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने रहना उनके लंबे राजनीतिक सफर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनके महत्व से इनकार करना कठिन होता है। सोनिया गांधी भी ऐसे ही व्यक्तित्वों में शामिल हैं। उनके समर्थकों और आलोचकों के विचार भले अलग हों, लेकिन दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भारतीय राजनीति के एक बड़े दौर को प्रभावित किया। उनकी जीवन यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, संघर्ष, आलोचना और निरंतर सार्वजनिक जिम्मेदारी का क्षेत्र भी है। किसी भी नेता को वर्षों तक जनता, मीडिया, राजनीतिक विरोधियों और इतिहास की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। सोनिया गांधी का राजनीतिक जीवन इसी लंबी परीक्षा का एक उदाहरण माना जा सकता है। आज जब भारत तेजी से बदल रहा है और नई पीढ़ी राजनीति में अपनी भूमिका निभा रही है, तब भी सोनिया गांधी का नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आने वाले वर्षों में भी उनके जीवन, उनके निर्णयों और उनके राजनीतिक प्रभाव पर चर्चा होती रहेगी। यही किसी भी बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसका प्रभाव उसके सक्रिय राजनीतिक दौर के बाद भी लंबे समय तक बना रहे। सोनिया गांधी के जीवन की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने ऐसे राजनीतिक वातावरण में अपनी पहचान बनाई जहां हर कदम पर कड़ी जांच और आलोचना होती है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में किसी भी बड़े राजनीतिक नेता का जीवन हमेशा जनता, मीडिया और विरोधियों की निगाहों में रहता है। ऐसे माहौल में दशकों तक सक्रिय बने रहना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। उनके राजनीतिक जीवन के दौरान देश ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। आर्थिक नीतियों में बदलाव हुए, नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, चुनावी राजनीति का स्वरूप बदला और तकनीक ने राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच सोनिया गांधी का नाम राष्ट्रीय राजनीति में लगातार मौजूद रहा। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण चेहरों में गिना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी नेता की वास्तविक पहचान केवल उसकी जीत से नहीं, बल्कि कठिन समय में उसके व्यवहार से होती है।